हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल बेसिक पार्ट 6। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे या फिर कंडीशनल टॉप। जो मैंने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इस पर स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा, तो ये रहा वो वीडियो। अब हम देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअल में एक तरह से गेम चेंजर होता है। ये बहुत सारे चीज़ को एनालाइज करके उसे हाईलाइट कर सकता है। मैं अगर ऐसे समझाऊँ तो जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक डेटा है, 10, 20, 12 जो भी है, इस टाइप से डेटा है, ठीक है। ये कुछ डेटा है मेरे। मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में से जो भी 100 से अबव हो या फिर जो 50 से अबव हो वो येलो हो जाए या फिर वो मेरे लिए हाईलाइट हो जाए, और जो 100 से अबव है वो स्पेसिफिकली उसका बॉक्स का कलर बदल जाए। मैं आपको बताता हूँ, फिर से बोलता हूँ मैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ, मैं अभी करके नहीं दिखाऊंगा, मैं करके बताऊंगा इस वीडियो में आगे चल के, पर मैं अभी इसका मतलब बता रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है। जैसे कि ये एक डेटा है। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी डेटा है उसमें से अगर जो 50 से अबव हो वो हाईलाइट होकर रेड दिखा दे, और जो 100 से अबव हो वो ग्रीन दिखाया है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अब करता क्या है, वो इस डेटा को एनालाइज करेगा और इसमें से जितने भी डेटा हो, अगर जैसे कि ये तो बस 10-15 है जो भी है, मैं इसे नीचे खींचते जाऊँगा। देखिए, हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप नंबर को ड्रैग कर रहे हो और इस तरह से आ जा रहा है तो ये कोऑर्डिनेट्स ले ले रहा है। इसे ड्रैग करने का ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, आपको वो नीचे तक ड्रैग करना हो तो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होता है। आप यहाँ पे जाइए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्रेस किए रहिएगा। कंट्रोल प्रेस करने के बाद यहाँ राइट साइड बॉटम के कॉर्नर में आके जब आपका माउस का शेप ये हो जाएगा, देखिए डबल प्लस बन जाएगा, तब आप पीछे नीचे ड्रैग करते जाइए, ठीक है। तो ये कॉपी होते जा रहा है, देखिए कॉपी हो रहा है। पर अगर आप कंट्रोल पहले छोड़ दोगे तो फिर से ये लोकेशन के तौर पे ले लेगा। आपको कंट्रोल को होल्ड में ही रखना है। देखिए ये फिर से वही ले लिया। आपको कंट्रोल को होल्ड में रखना है, ठीक है। कंट्रोल को होल्ड में रखिए और क्लिक को छोड़ने से पहले कंट्रोल को नहीं छोड़ना है। आप पहले क्लिक छोड़िए, फिर आप कंट्रोल छोड़िए। अगर आपने उस कंट्रोल को पहले छोड़ दिया तो वो फिर से एक लोकेशन एड्रेस की तरह लेगा और वो फिर से पॉइंट डेसिमल में हो जाएगा और आप बार बार परेशान होगी कि ये कैसे हो रहा है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखिए, अब जैसे इसमें मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है। अब हम ये देखेंगे कि इतना सारा डेटा है हमारे पास। अब हम इसमें मैनुअली तो नहीं करेंगे कि इसे हम चाहते हैं कि इसका टेक्स्ट रेड हो जाए जो भी 100 से अबव है, और जो 50 से अबव है उसका कलर हाईलाइट येलो हो जाए। तो ये तो हो गया मैनुअल तरीका। ये एक दो डेटा आप करने का हुआ तो आप करोगे, वो वरना ऐसे तो आप नहीं कर पाओगे इतने डेटा को। तो मैं बताता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे यूज़ आता है, ठीक है। आप इस डेटा में, जैसे कि मैंने यहाँ तक ट्राई किया, इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता कहाँ है, होम टैब के स्टाइल ग्रुप में रहता है। ओके, स्टाइल ग्रुप में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बहुत सारे चीज़ रहते हैं, हाईलाइट सेल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, बहुत सारे पहले से प्री सेव रहते हैं। पर आपको अगर खुद से करना है तो आप यहाँ मोर रूल पे जाओगे। मैं अभी आपको एक एक करके सारा बताऊंगा। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी मैं प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, प्रोसेस में डिटेल में बताऊंगा। आप पहले देखिए मैं यहाँ कैसे कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर देन, बिटवीन, जो भी बिटवीन 50 टू 100 हो उसका जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली रेड हो जाना चाहिए। रेड नहीं, ग्रीन कर देते हैं, ओके। टेक्स्ट ग्रीन हो जाना चाहिए, ओके। अप्लाई। और जो भी डेटा मॉड्यूल्स ग्रेटर देन 100 है
ग्रेटर देन 100 है, उनका ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाना चाहिए। ओके, तो देखो ये हमारे डेटा में क्या क्या चेंजेस लाया, अब हम वो देखते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा था उसमें 125 जहाँ जहाँ भी है 100 से अबव डेटा, वो सबको ब्लू कर दिया है, और जितने भी 50 से 100 के बीच में है, इन बिटवीन है, उन सबको ग्रीन कर दिया है। अब अगर मैं इस डेटा में कोई अगर छेड़छाड़ भी करता हूँ, आगे चल के मैं यहाँ 60 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसे ग्रीन कर देगा। यहाँ पे अगर मैं 110 लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली उसे ब्लू कर देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप किसी डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा चुके हो, तो वो ऑटोमेटिकली आगे अगर आप कोई डेटा प्रोसीड करोगे तो वो उसे भी उसी फॉर्मेट में चेंज करते जाएगा, जो कि बहुत यूज़फुल आता है। अब हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टाइप क्या क्या होते हैं, मतलब किस किस प्रकार से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, text that contains a date हाँ बैक लिखिए। हाँ यहाँ पे है डेट अकरिंग, और यहाँ पे है डुप्लीकेट वैल्यूज़। ठीक है, ये इतने प्रीसेट आपको दिए हुए हैं, आप इसमें और भी रूल ऐड कर सकते हैं, जैसे खुद से बना सकते हो। देखिए मोर रूल्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारा रहता है, सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट ऑपरेशन, अकरिंग, ब्लैंक, नो ब्लैंक, एरर, नो एरर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो मैं आपको अभी पूरा नहीं बता पाऊँगा, ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैं अभी आपको बेसिक से, जैसा कि मैंने बताया, तो मैं आपको बेसिक यूज़ जो इसका होता है, जो बेसिक यूज़ में आता है, वो मैं बताऊंगा। फिर एक एडवांस एक्सेल करके मैं एक पूरा प्लेलिस्ट शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे जो दिए हुए डेटा है, हाईलाइट सेल, टॉप बॉटम रूल, डेटाबेस, ये सब मैं आपको बता दूंगा। और मैं इसके अंदर और भी मोर रूल्स में जाके कुछ कुछ स्पेसिफिक जो आपको डिटेल एडिट करना चाहिए, मैं वो तक बता दूंगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं। शीट 1 में जाते हैं, इस डेटा को हम कॉपी करते हैं। ओके, इस डेटा को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ फॉर्मेट इसमें का हटा देते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेट कर देने से ये इसका फॉर्मेट को हटा देगा। फिर से हम बैक देंगे, ये क्वेश्चन सबको भी हम उठा लेते हैं, कैसे हम बनाएंगे। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन भी हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये जो हो गया, ये जो आप देख रहे हो, ये एक डेटा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि नोकिया में जितने भी सेल हुए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन नोकिया ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 10 इन येलो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए। आप यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए। ठीक है, अब हाईलाइट सेल रूल में जाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेटर देन है और एक इक्वल टू अलग से है। अगर आप फिर दोनों लगाओगे तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग है। आपको वैसे नहीं करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट मोर रूल्स में जाना है। आपका ये इंटरफेस खुलेगा, देखिए ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे सेल वैल्यू पहले से सिलेक्ट है, आप इस पे ही रहने दें। ग्रेटर देन की जगह यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे ऑप्शन को और एक्सटेंड करता है, आप यहाँ पे करें ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, कितने पे हमें करना था, 10। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप जो वैल्यू डालोगे वो आएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 कर लूँगा तो 20 से अबव और इक्वल टू पे आएगा, पर हमें चाहिए 10 पे। ठीक है, 10 पे हमने किया। अब यहाँ पे फॉर्मेट है, अगर आप फॉर्मेट नहीं करोगे ना तो ये कुछ हाईलाइट ही नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे ओके भी दबा दूंगा तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, जब तक मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाके स्पेसिफाई नहीं करूँगा कि उस रेंज को क्या कंडीशन देना है। जैसे कि यहाँ पे तो आप बहुत सारे कंडीशन डाल सकते हो, जैसे कि नंबर
आपने ये देखा है कि कैसे करेंसी वगैरह सब आप इसमें लगा सकते हो, पर आपको जैसे कि उसे हाईलाइट करना है, स्पेसिफिकली हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ पे उसका कलर, टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट में टेक्स्ट का कलर पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे उसे येलो कर देता हूँ। ओके, टेक्स्ट का कलर मैंने येलो किया, ठीक है। आप अलग अलग चीज़ और भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर में आप उसे आउटलाइन भी कर सकते हो। आप चाहते हो कि वो आउटलाइन भी हो जाए, पर मैं यहाँ आउटलाइन के लिए अभी ऑफ कर देता हूँ। फिल क्या है, जैसे कि उस बॉक्स का कलर ही ये रेड हो जाना चाहिए। ओके, वो बॉक्स का कलर ही रेड हो जाना चाहिए, वो सेल का कलर ही ऑटोमेटिकली रेड होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से वो डिस्प्ले करेगा। मैंने यहाँ पे करेंसी पे क्लिक कर दिया था, इसीलिए ये करेंसी पे दिखा रहा है, पर मैं यहाँ जनरल पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए देखिए ये ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट को, जैसे जैसे मैंने उसे स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया, ये उसी अकॉर्डिंग उसे रेड बॉक्स में और येलो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन सैमसंग ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 10 इन रेड। आपको अभी मैंने जस्ट बताया कि आप इसे सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए। आप प्रोसेस पे ध्यान दें, ठीक है। हाईलाइट सेल, मोर रूल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर्मेट करो, फिल में जाओ, फिल को आप येलो कर दो, ठीक है। फिल में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में नहीं आ सकता है, पर मैंने ये कर दिया क्योंकि वरना ये पता नहीं चलता। मैं फॉन्ट में जाके इसका कलर रेड कर देता हूँ। छोड़िए, फिल हम हटा देते हैं। नो कलर हो गया, सिर्फ कलर रेड हो जाएगा। देखिए आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन LG ग्रेटर देन 15 इन ब्लू। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, ये एकदम सेम उसी प्रोसेस से होता है। हम यहाँ पे सिलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप प्रोसेस पे ध्यान दें, ठीक है। आप यहाँ से हाईलाइट से, मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक टाइम, अगर आपने इसे क्लियर ध्यान नहीं दिया तो आपको मोर रूल्स वाला जो पार्ट है वो आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए मैं ये आपको लास्ट बार बता देता हूँ। उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बैक जाके फिर से देख सकते हैं। मोर रूल्स में जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन रहने देंगे। ग्रेटर देन 15 को क्या करना है, इन ब्लू करना है, तो हम यहाँ पे ब्लू पे सिलेक्ट कर देंगे। ऐसे मैं यहाँ पे अभी लंबा जाके दिखाया, पर मैं इसे देखिए ब्लू हो गया, पर मैं अभी इसे क्लियर फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा। यहाँ पे ग्रेटर देन जो है, जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग प्रोसेस से मोर रूल्स में जाके करें। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आइए, यहीं पे एक ऑप्शन है ग्रेटर देन, आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। आप यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करिए, कितना, 15 वैल्यू आप वहाँ पे सिलेक्ट कर दिया 15, और यहाँ पे आ गया लाइट रेड फिल विद डार्क येलो, ठीक है। आपको यहाँ पे करना है कस्टमाइज फॉर्मेट ब्लू। ओके, यहाँ पे जब आप कस्टमाइज फॉर्मेट को सिलेक्ट करोगे तो फिर से ये वही डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिससे आप फॉर्मेट या फिर वो उस सेल को आप जो स्पेसिफिकेशन देना चाहते थे वो वाला डायलॉग बॉक्स खुलता है। ओके दबा दीजिए। अरे मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया, कोई नहीं, फिर से आते हैं। 15 ग्रेटर देन 15 को कलर हमें रेड नहीं करना है, कस्टमाइज में करना है, हमें इसे ब्लू करना है। ओके, ब्लू। ओके हो गया। देखिए कितना सिंपल है। अब देखिए आप इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपसे होने लगेगा। मैं नीचे का क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप इसे खुद से ट्राई करना, ठीक है। आप 1-2 बार खुद से जब प्रैक्टिकल ट्राई करोगे तभी हो पाएगा। अब मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, उस पर भी ध्यान से देखना। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10% आइटम, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो ये क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये भी एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, हाईलाइट रूल्स जो है, सेल को हाईलाइट करने का रूल्स, इस पे जो मोर रूल्स में जाके ये जो है, ये आप ऊपर में जो देख रहे हैं इस एरिया में, मैं इस और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पर बेसिक में जो आपको जानना चाहिए ये इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। टॉप 10 में आते हैं हम। टॉप 10 आइटम से क्या होता है, जो भी टॉप 10 आइटम होंगे ये उसे सिलेक्ट कर देगा। जैसे रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ।
जिस जिस सेल का वैल्यू मोर देन 10 होगा, मतलब जिससे टॉप 10 होगा, मोर देन 10 नहीं सॉरी, टॉप 10 होगा, ये उसे सिलेक्ट कर देगा। जैसे 18, 17, 19 ये सब जो है टॉप नंबर है। इस सेल रेंज में जो भी डिजिट थे उसके टॉप 10 में यही सब नंबर थे, इसने उसे सिलेक्ट किया। अब देखिए आप फिर से यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आप बॉटम 10 आइटम कर दीजिए, बॉटम 10, और इसे रेड से सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए इसने आपको बॉटम 10 सिलेक्ट करके दे दिया है। अगर आप इसमें डेटा में कुछ चेंज भी करोगे ना तो भी ये चेंज हो जाएगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, इंटर दबा दिया, देखिए डेटा बहुत चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 15 से लेस था ना, बॉटम 10 था, ओके। यहाँ पे 01 डाल दिया मैंने, इंटर दबा दिया, देखो 1 को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए फिर से देखिए आप 02, 02, 02, इसने 16 को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये अब उस टॉप बॉटम लिस्ट से बाहर हो गया, तो इसने उसे अनसिलेक्ट कर दिया। तो अगर डेटा चेंज भी होगा तो ये ऑटोमेटिकली उसी अकॉर्डिंग खुद को कन्वर्ट कर लेगा। आगे हम देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है डेटा बार्स। इसका क्या यूज़ होता है, ये एक्चुअल में उतना यूजेबल नहीं है, पर ये डेटा को इफेक्टिव दिखाने का तरीका है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये बस उसे हर एक सेल में एक बार बना देता है। इसमें भी है मोर रूल्स, पर ये बहुत एडवांस चीज़ है, मैं अभी इस वीडियो में नहीं कवर कर पाऊँगा, ये बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा फिर। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, पर कोई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कम से कम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेसिक मैं आपको भी बता दूंगा। देखिए इससे क्या हो गया, आपका सबसे बड़ा सेल पूरा कवर है। जैसे छोटे छोटे हो जाते हैं तो ये बार ग्राफ के फॉर्म में आपको दिखाते जाता है डेटा को। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है कलर स्केल। कलर स्केल क्या करता है अभी आपको दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा। आप इसमें मोर रूल्स पे जाके आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, कैसे कलर आपको रखने हैं। बेसिकली ये इस फॉर्मेट में ले आता है, या ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट फॉर्म में आप इसे देख सकते हैं। ये इसे बस आप एक तरह से डिज़ाइन दे सकते हो, उसके लिए वैसा कुछ खास उसका यूज़ है नहीं। कलर स्केल वगैरह इस पॉइंट ऑफ इस टाइम पे भी ये यूज़ नहीं होता है, पर मैंने बस बता दिया। अब देखिए ये अब देखिएगा नेटवर्क जो डेटा ज़्यादा है उसमें नेटवर्क फुल आएगा, जो डेटा कम है उसमें नेटवर्क कम आएंगे, जो वांटेड सर्वर है उस पर। ये सब जो होते हैं, ये सब ग्राफिकल डेटा, ये सब बेसिक एक्सेल शीट में जल्दी यूज़ नहीं होते हैं। ये सब कोई डेटा को फैंसी दिखाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये सब का उतना यूज़ नहीं है, पर बट ये जो है हाईलाइट और टॉप बॉटम, ये दोनों बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप अगर यहाँ पे न्यू रूल्स में जाओगे तो आप खुद से अपना एक रूल बना सकते हो कि आपने क्या सिलेक्ट करना है, आपने क्या बनाना है। इस बेसिस को आप हटा के कि ऑलरेडी हाई दिया हुआ है कि आप टॉप 10 नहीं, आप खुद से यहाँ पे अपना रूल बना सकते हो। मैं ये बताऊंगा पर अभी नहीं बताऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखिए आगे जो ये सब है आप खुद से ट्राई करना। मैं आपको फिर से एक लास्ट बार बता देता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में जाके आप कैसे कोई टेक्स्ट को कर सकते हो। देखिए ये साउथ, क्योंकि मैंने न्यूमेरिक डेटा तो आपको बता दिया, पर अब मैंने आपको साउथ ईस्ट वेस्ट वाला नहीं बताया। मैंने एक टेक्स्ट डेटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट, टेक्स्ट दैट कंटेन में गया, ओके। टेक्स्ट दैट कंटेन में यहाँ पे मैंने साउथ ले गया, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी साउथ हो वो लाइट रेड फिल हो जाए, ठीक है, लाइट रेड में फिल हो जाए। ऑल साउथ आ रहा है, फिर से मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, टेक्स्ट दैट कंटेन, ओके। टेक्स्ट दैट कंटेन में सिलेक्ट करके इस बार ईस्ट लिखता हूँ, ईस्ट लिखा, ठीक है, और ईस्ट को मैंने कर दिया येलो, येलो फिल दे दिया, देखिए येलो फिल हो गया। इस तरह से करके आप टेक्स्ट पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। थैंक यू गाइस। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे
मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताऊंगा ये, सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सब खुद से ट्राई करने वाली चीज़ है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको क्लियर होते जाएगा। पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा, जो फॉर्मेट टेबल है, फॉर्मेट टेबल का क्या यूज़ होता है, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। थैंक यू।